शैती सिंह, तुम्हारी बहुत पुरानी पार्टी है और तुम विपक्षी नेता भी हो। अगर कासिम और कुरैशी को कुछ हुआ तो? हैदर भाई, जब हमारी सरकार थी हमने आपकी हर तरीके से मदद की, लेकिन साली जब से नई सरकार आई है पता नहीं इसको राष्ट्रवाद का जाने क्या भूत चढ़ा हुआ। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमारी जान में जान है हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। बस आप थोड़ी सी फंडिंग करवा दीजिए। मुझे कासिम चाहिए किसी भी कीमत पर। अरे कासिम भाई हमारे भी भाई हैं, आप बेफिक्र रहिए। अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हारी बॉडी बॉडी कर कर कुत्तों को डाल दूंगा मैं। रघु, रघु, चल यार, कब तक सोता रहेगा? हाँ जल्दी आ यार। अरे बताया तू गीता के लिए मरा जा रहा है, थोड़ा रुक तो सही। अरे रुक तो सही यार विकी। तेरे चक्कर में पिछले 4 दिन से उससे मिला नहीं हूँ। इतनी जल्दी क्या यार, रुक तो सही। आराम से, अबे आराम से। ओए विक्की, तुम जहाँ भी हो फटाफट मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। यार मैं अभी एक क्लाइंट से मिलने आया हूँ, बहुत बड़ा काम है, तुमसे फ्री होकर बात करता हूँ। यार मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अभी मेरे पास आना है, मतलब आना है, आना है। यार समझा करो, जो बोलना है फोन पे बता दो। अरे बाबा फोन पे नहीं बता सकती ना यार, तुम प्लीज जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे मिलके तुम्हें सब कुछ बताना है। पहले काम, नाराज हो जाएगी। लो आ गया, अब बताओ क्या बोलना है। विक्की तुम्हें पता है पापा शादी के लिए मान गए। क्या बात है, तुम्हें नई मां मिलने वाली है? बुद्धू अपनी शादी के लिए मान गए। क्या? रियली? आई कांट बिलीव। सच? तक ऐसे उदास बैठा रहेगा विक्की? आज गीता को 2 दिन हो गए हैं मरे हुए बम ब्लास्ट में। तेरे ऐसे बैठे रहने से कुछ बदल नहीं जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा विक्की। तो सही बोलता है, अब किसी को तो कुछ करना ही होगा। कब तक हमारे देश में ये बेगुनाह लोग मरते रहेंगे? और बम ब्लास्ट में पकड़ा गया वो लड़का,
क्या नाम है उसका? राशिद। राशिद कौन सी जेल में है? क्यों, क्या करना है? मिलना है उससे। उससे मिलना आसान नहीं है विक्की। तेरा अंकल है ना कमिश्नर, बात कर उनसे। तू पागल हो गया विक्की? तो टाइम लेता है, मैं कुछ करूं? तू बैठ, करता हूँ मेरे बाप, बैठ। राशिद, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे बात करने के सिर्फ 2 मिनट मिले हैं। मेरा नाम विक्की है और मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मुझे तेरे बाप के बारे में जानना है, जिसके लिए तूने ब्लॉक किया है। तुम्हें क्या लगता है जो काम पुलिस नहीं कर पाएगी वो तुम कर पाओगे? मैं कोई पुलिस का मुलाजिम नहीं, एक आम हिंदुस्तानी हूँ। अगर तुम इतने बेगुनाह लोगों की जान ले सकते हो तो मैं भी तुम्हारे जैसे हरामी की फैमिली को मार सकता हूँ। अब केवल 30 सेकंड बचे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, वो लोग बेगुनाह हैं। उनका इसमें कोई अपराध नहीं है और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। योर टाइम फिनिश। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। गुड बाय। रुको रुको, बताता हूं। जल्दी बोल, जल्दी बोल। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। जल्दी बोल, बताता हूं। जल्दी बोल। मैं किसी को कुछ नहीं हमारी बताऊंगा। सिर्फ ईमेल और मैसेज के द्वारा बात होती थी। मेरा ईमेल है rashid@gmail.com और 19 मेरा पासवर्ड है बस। और मैं कुछ नहीं जानता, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मेरा यकीन करो। और मेरे पास एक मैसेज आया था, कूड़ेदान में एक हरी कलर का बैग होगा, उसमें बॉम्ब होगा, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मेल ओपन हुआ? हाँ, मेल ओपन हो गया। अब चेक कर कि कौन से कंप्यूटर या मोबाइल से सेंड हुआ है। ये तो कंप्यूटर से सेंड हुआ है। कंप्यूटर से। अब इस कंप्यूटर की लोकेशन ट्रेस कर। ईमेल तो किसी भी देश या किसी भी शहर से भेजा जा सकता है विक्की। लेकिन बम पहुंचाने के लिए तो कोई शहर में आदमी होगा ही। ये तो अपने ही शहर का है विक्की। चल उठ, जल्दी कर। अरे चल जल्दी चल। जल्दी आ, मैं चला यार। अरे रुक विक्की, रुक। अरे विक्की रुक तो सही। ब्रांच में मिलने वालों से तेरी मीटिंग करानी है कभी ने? हैंड्स अप ऑल। तुम कौन हो? प्लॉट नंबर 52, गुप्ता जी की बेटी। तेरी मौत कमीने। रुको, तुम इसे मारना क्यों चाहती हो? मुझे लोगों को मारने में मजा आता है, तुमसे मतलब? हमें इससे ब्लॉक के बारे में पता लगाना है। क्यों, तुम पुलिस वाले हो? नहीं। तुमने गन चलाना कहाँ से सीखा? मैंने एनसीसी की ट्रेनिंग ली है। तो अब आगे क्या करोगे? देखते हैं।
फिलहाल तो लोगों को मारने के अलावा फ्री टाइम में क्या करती हो? गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ और पीजी कर रही हूँ। और तुम? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भैरव सिंह, जी सर। यहाँ 4 लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं। मतलब मरने वाले के अलावा 3 लोग और यहाँ मौजूद थे। मतलब सर 3 लोगों ने मिलकर एक गोली मारी? हो सकता है वो तीनों लोग एक साथ यहाँ आए हो या अलग अलग। जी सर। वो किस टाइम यहाँ आए हैं, उनका नाम, पता, हुलिया सब मुझे चाहिए। ओके सर। और हाँ, फरीद के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी चाहिए। जी सर। वो क्या करता था, उसके दोस्त दुश्मन सबकी। दोस्त क्या सर, उसके तो सब दुश्मन ही दुश्मन थे। लोगों को डराना धमकाना, लोगों के घरों पे कब्जा करना, यही सब काम था उसका। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने इसे मारा हो सकता है। 5 दिन पहले हुए शहर में बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी हैदर के जिहादी संगठन ने ली है। हैदर ने भारत सरकार को धमकी दी है कि भारतीय जेल में बंद उनके 2 कुख्यात आतंकवादी कासिम और कुरैशी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कासिम और कुरैशी को जल्दी से रिहा करने के लिए हैदर ने सरकार को 10 दिन का वक्त दिया गया है, नहीं तो 10 दिन बाद शहर में और बम ब्लास्ट करेगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ निकुंज कुमार। हेलो। पाकिस्तानी आतंकवादी हैदर ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। हाँ, मैं वही देख रहा था। और हमारी सरकार को धमकी भी दी है, अगर जेल में बंद कासिम और कुरैशी को नहीं छोड़ा तो अगले 10 दिन में ब्लास्ट होंगे। आओ मिलके बात करते हैं। ओके, मैं आती हूँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा, कासिम और कुरैशी को सरकार छोड़ देगी और देश में बम ब्लास्ट होना बंद हो जाएंगे। बंद नहीं होंगे और बढ़ जाएंगे। सही कहा तुमने। सरकार ने इन्हें कोई शादी कराने के लिए नहीं पकड़ा था। वो दोनों आतंकवादी हैं। 2 साल पहले उन लोगों ने 25 लोगों को मारा था और उससे पहले एक आर्मी कैंप पर अटैक किया था। ये दोनों साले जल्लाद हैं, जल्लाद। सही है, ये सरकार भी तो इन्हें जमाई बना के पालती है। वहीं मार दे तो ब्लास्ट ही नहीं हो। सरकार का काम हम पूरा कर देते हैं। तुम पूरा करोगे? कैसे करोगे? हम कुछ ऐसा करेंगे कि हैदर खुद हमारे पास आए। तू एक काम कर, शादी कर ले और कार्ड दे देना उसको। वो पक्का तेरी शादी में खाना खाने जरूर आएगा। सही है, वो हमारे पास क्यों आएगा, हम कोई मुजरिम थोड़े ना है। देखो, कासिम और कुरैशी हैदर के लिए बहुत अहम है, इसलिए वो पूरे देश से पंगा ले रहा है। अगर ये दोनों हमारे पास आ जाएं तो कैसे? मैं उन्हें जेल से भगाऊंगा। पागल हो गया क्या तू? मरेगा क्या? सही है, ऐसे तो तुम मुजरिम बन जाओगे। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और मैंने भी सोच लिया है, मुझे तेरा साथ नहीं देना। जा रहा हूं मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ। बाय बाय। कल तुम्हें जेल से भगा लिया जाएगा। तुम कौन हो और मुझे जेल से क्यों भगाना चाहते हो? मेरे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं। तुम्हें जेल से बाहर आना है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ ये वैसे नहीं तो क्या है? क्या तुम्हें बताने के लिए खुद हैदर साहब यहाँ आएंगे? वो बात नहीं है, लेकिन तुम तो हिंदुस्तानी हो। आजकल सबसे बड़ा ईमान पैसा है और बिना किसी हिंदुस्तानी की मदद के तुम यहाँ परिंदा भी नहीं मार। बात तो ठीक है, मुझे भी बाहर आने से मतलब। प्लान क्या है? हाँ, कल
भारतीय जेल में बंद आतंकी कासिम जेल तोड़कर भाग गया है। कासिम को भागने में उसकी मदद करने वाले का पता लगाने की जिम्मेदारी मंत्री जी ने एसपी गौतम को दी है। आइए हम देखते हैं कि इस विषय पर विपक्ष नेता शेरी सिंह जी क्या कहना चाहते हैं। कासिम को जेल से भगा दिया जाता है, वो सरकार देखती रहती है। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कासिम को पकड़े और उसे हैदर जी को सौंप दे, और कासिम को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम आंदोलन करें। सर इस पर क्या कहना चाहता है? कासिम जेल से कौन भगा सकता है? हमें तो लगता है कि कासिम को जेल से भगाने की सारी साजिश सरकार की है, वरना कासिम जैसा सीधा साधा आदमी जेल से भागने की सोच ही नहीं सकता। अगर उसे भागना होता तो वो पहले ही भाग चुका होता। तू हैदर के लिए बहुत खास है, इसलिए पूरे देश से पंगा ले रहा है। बता उससे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हैदर साहब कोई गली का गुंडा नहीं कि उससे कोई भी बात कर ले। तू आग से खेल रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अगर हैदर साहब को पता लगा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। दिन भर ऐसे ही, जब तक तू बताएगा नहीं तेरी डिलीवरी किसे देनी है तो पैसा कौन देगा? तो तुझे किसी ने नहीं भेजा? नहीं। तो मुझे जेल से क्यों निकाला? तू इतना बड़ा आतंकवादी है, कोई तो तेरे पैसे देगा ही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किससे कांटेक्ट करूं। तू ही बता। तू पागल है क्या? ऐसा भी कोई करता है? तू पुलिस वाला है, जरूर तू पुलिस वाला है। समझ गया, तू मुझसे जानकारी निकलवाना चाहता है। तू कुछ नहीं समझा। पुलिस वाला भी तुझे भगाता तो वो भी मुजरिम बन जाता, और वैसे भी पुलिस के काम न्यूज में नहीं आते। कासिम को भागने में उसकी मदद करने वाले का पता लगाने की जिम्मेदारी मंत्री जी ने एसपी गौतम को दी है। ये बात तो है, तुम हिंदुस्तानी लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने देश को भी बेच सकते हो। तुम लालची लोग तो भाई भाई से धोखा करके दुश्मन से भी हाथ मिला लेते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने तुम पर बरसों राज नहीं किया होता। तुम कौन सा दूध के धुले हो? तुम तो हमेशा दूसरों को धोखा ही देते आए हो। हम धोखा देते हैं तुम जैसे काफिरों को, अपने वतन को नहीं, अपनी कौम को नहीं। विक्की, आखिर तूने वही किया जो तुझे नहीं करना था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। चल ठीक है, अब ये बता, इसने कुछ बताया? अभी तक तो इसने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कुरैशी को भी यहाँ लाना होगा। पगला गया है क्या तू? पहले ही पुलिस वाले और उनके आदमी अपन दोनों को ढूंढ रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। चल। हेलो सर, एसआईटी से गौतम सर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर, ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। प्लीज हैव ए सीट। मिस्टर गौतम, प्लीज लिसन केयरफुली। मुझे हर हाल में कासिम चाहिए। आपको शायद अंदाजा नहीं कि हमारे ऊपर राजनीतिक और सामाजिक दबाव इतना ज्यादा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, जब हमारी हैदर से ऑलरेडी उसको रिहा करने की बात चल रही थी, उसे कौन भगा सकता है? हो सकता है सर उन्हें डाउट हो कि हम उसे रिहा करेंगे या नहीं। एग्जैक्टली। उसका कोई दुश्मन भी हो सकता है। जो भी हो, मुझे तुरंत रिपोर्ट चाहिए। लेकिन सर हम कासिम को क्यों ढूंढना चाहते हैं? वैसे भी हम उसे रिहा करने वाले थे, और मरता है तुम्हारे। मिस्टर गौतम, इट्स नॉट योर बिजनेस। जितना कहा जाए उतना करो, आखिर ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है। जी ओके सर। भैरव सिंह जी सर। मुझे लगता है कासिम के जेल से भागने और फरीद के कत्ल के बीच में जरूर कोई संबंध है। मुझे फरीद के कत्ल की फाइल चाहिए। जी सर, लेकिन सर हम कासिम को ढूंढना क्यों चाहते हैं? वैसे भी हम उसे कुछ दिन पहले रिहा करने वाले थे। मरे तो मरे, हम लोग को क्या? तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, यह हमारी रेपो का सवाल है।
कुरैशी भी तुम्हारा साथी है? नहीं, क्यों? क्योंकि हैदर को अगर कुरैशी मिल गया तो हो सकता है वो तुम्हारी ज़्यादा कीमत ना दे। तू क्या हमें बकरा समझता है जो हमारी नीलामी करेगा? तू बता कुरैशी कौन सी जेल में है? मुझे नहीं पता। वैसे भी मेरी फील्ड बॉर्डर पर है और हम लोग आपस में नहीं मिलते और ना ही एक दूसरे को पहचानते। तो फिर मुझे ही सब पता लगाना होगा। रघु, अब ये लंबे समय के लिए बेहोश हो गया। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, फिर मैंने रघु से पूछा और मैं यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ आई क्यों? पुलिस या इसके आदमी कोई भी यहाँ पहुँच सकता है। वो एनसीसी में बहुत सारी देशभक्ति सीखी थी ना, तो थोड़ी सी जाग गई, तो मैं यहाँ आ गई। कुछ बताया इसने? अभी तो इसने कुछ नहीं बताया। तो फिर आगे क्या करेंगे? कुरैशी को भी यहाँ लाना होगा। चलो। ओके। हिंदुस्तानी वजीर आजम, आप उन कैदियों को पकड़ते ही क्यों हैं जिनकी तुम हिफाजत नहीं कर सकते? अगर तुम्हारी ये कोई चाल है इससे कासिम को रिहा नहीं करना पड़े तो ये करतूत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये तुम्हारी आवाम को बहुत मुसीबत में डालेगी। हैदर, तुम्हें पता नहीं कि कितनी शिद्दत से हमारी पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। बहुत जल्दी हमारी गिरफ्त में होंगे वो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अगर तुमने कासिम और कुरैशी को रिहा नहीं किया तो हिंदुस्तान में इतने ब्लास्ट होंगे कि सारे शहर कब्रिस्तान बन जाएंगे। तुम कौन हो? मैं कुरैशी। और आप कौन? मैं कासिम। कासिम, नाम तो बहुत सुना है आपका, हमें फक्र है आप पर, मगर आप यहाँ पहुँचे कैसे? जैसे तू पहुंचा कमीने। तुम कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? बस इतना जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तुम्हारा बाप कौन है और कहाँ रहता है। वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। 2 दिन में आकर पुलिस तुम लोगों को ढूंढ लेगी और तुम देशभक्तों को हम आतंकवादियों के बदले गोली मार देगी। ऐसा नहीं होगा कमीने। बोल कमीने, बोल। मैं तुझे मार डालूंगा, बोल। भाईजान इन्हें कुछ मत बताना, ये कुत्ते अपनी मौत मारे जाएंगे। उससे पहले तो तू अपनी मौत मारा जाएगा कमीने। रुको रघु, हमें इन्हें मारना नहीं है, ये सब बता देगा। नहीं, इनके लिए हम अपनी जान नहीं देंगे। रघु मारो इनको। नहीं, मत मारो। नहीं रघु, मत मारो। रघु मार। तुमने सब खत्म कर दिया, अब इसे में मार के निकलो यहाँ से, चलो। नहीं, मुझे मत मारो। तुम अकबर को फोन लगाओ, मेरी बात कराओ उससे। तुमने बहुत देर कर दी। नहीं, रघु मार दो फोन इसे। लगाओ उससे, मेरी बात कराओ उससे। 98982813616668। मेरी बात कराओ उससे। हेलो अकबर, मैं कासिम बोल रहा हूँ भाई, ये अपने आदमी हैं, इनसे बात करो। हेलो। अकबर कल शाम को यहाँ आ रहा है, तुम दोनों तैयार रहना। हम तैयार हैं। अब इस कुरैशी का क्या करें? कुरैशी का? कुरैशी उठ। अरे कुरैशी उठ यार, उठ। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मजा आ गया। तेरे भी ना कुछ बता ही नहीं रहा था। अरे तुम लोग भी इतना करते हो यार, ये तो छोटी सी बात थी। अच्छा चलता हूँ, कोई और काम हो तो बताना। ठीक है। ओके। कमीनो, तुमने मुझे धोखा दिया। ये कुरैशी नहीं, तुम्हारा साथी था। हैदर साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो।
जान बच जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा भिखारी देश जहाँ के 50% लोग आतंकवादी हैं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आकर हमें डराओ कैसे? क्योंकि हम मरने से नहीं डरते। और रही बात हमारे छोटे से देश की, तो हम अपनी कौम से गद्दारी नहीं करते। अरे तुम्हारे देश में तो आतंकवादियों को बचाने के लिए राजनेता, अभिनेता सड़कों पर उतर जाते हैं। सर जी, ये कासिम को भगाया किसने होगा? भैरव सिंह, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर उसके साथियों ने उसे जेल से भगाया होता तो हैदर हमारे देश को धमकी क्यों देता? और अगर उसके साथियों ने उसे नहीं भगाया है तो एक आतंकवादी को किसी ने भगाया क्यों? सर जी, ये भी तो हो सकता है कि हैदर के किसी साथी ने कासिम को जेल से भगाया हो और हैदर इस बात को जानता भी हो, लेकिन वो दुनिया के सामने हमारी कमजोरी दिखाना चाहता हो। कुछ भी हो सकता है साला, यही तो पता लगाना है। लेकिन जो भी हो, ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। चलो देखते हैं इन दिनों कासिम से मिलने कौन कौन आया था। कासिम कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोलूंगा। जानते हो कासिम हमारे पास है, फिर भी धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें मारकर कासिम को छुड़ा ले जाऊंगा। हम शरीफ लोग हैं, ये लड़ाई झगड़ा हमें पसंद नहीं। तुम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अगर हमें छोड़ दो तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। भिखारी देश के जाहिल लोग, ज्यादा बोला तो यही खोपड़ी खोल दूंगा। मुद्दे की बात, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? पैसा तुम्हें चाहिए नहीं, आखिर हमें जिंदा रखा है तो क्यों रखा है? अगर हमें मारना होता तो अब तक मार देते। अब काम की बात की तुमने, हमें हैदर चाहिए। वो वहाँ दूर देश में बैठकर हमारे देश में ब्लास्ट करे और हम अपने देश में भी कुछ ना करें, ये तो बहुत गलत बात है। गलत तो है भाई, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन इस देश में रहना है तो कानून की हद में रहकर काम करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप इन आतंकवादियों के लिए हमारे ऊपर गोली चलाओगे? अभी तक ये लोग कानून की गिरफ्त में ही थे ना, क्या हुआ? देश में ब्लास्ट सैकड़ों मासूम लोग मारे गए, अब सरकार इन्हें छोड़ देगी और ये लोग फिर से देश में दहशत फैलाएंगे। अगर इन लोगों को पहले ही मार दिया होता तो आज ब्लास्ट में मारे गए लोग जिंदा होते और इन लोगों में अपनी दहशत पैदा होती। वो सब तो ठीक है, लेकिन कानून की भी अपनी सीमाएं हैं, हमें उसी में रहकर काम करना होगा। चाहे जो भी हो, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आप चाहें तो हमारे ऊपर गोली चला सकते हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अगर कासिम को सामने नहीं लाया गया तो हैदर इस शहर में और दहशत फैला देगा, उसका क्या? तो हम लोग इन्हें छोड़ देंगे तो कौन सा ये लोग अपनी शांति से जीने देंगे? हम जानते हैं कि हैदर के लिए कितने जरूरी है, इसलिए अब हैदर से डील हम करेंगे और उसे यहाँ आना होगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर इस देश का कुछ नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें गोली मारकर भी इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अकबर के फ़ोन पे कुछ नंबर मिले हैं, लेकिन फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि हैदर खुद हमसे कांटेक्ट करे। लेकिन हैदर हमसे क्यों और कैसे कांटेक्ट करेगा? उसे हमारे बारे में बताएगा कौन? देखो, कासिम का तो सबको पता है कि किसी ने उसे जेल से भगाया है। हिंदुस्तान में अकबर हैदर का मेन आदमी है, वो भी अब हमारे कब्जे में है। कासिम का पता लगाने के लिए हैदर अकबर को फ़ोन करेगा, तब उससे बात हो सकती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है अकबर पहले ही हैदर को हमारे बारे में बताकर फिर हमसे मिलने आया हो। अगर ऐसा हुआ तो हम जल्द ही हैदर से मिल पाएंगे। भैरव सिंह, एक बात बताओ, अगर कासिम तुम्हें मिल गया तो क्या करेगा? करना क्या है सर? पकड़ करके कमिश्नर साहब के पास ले जाऊंगा। क्या? सॉरी सर, वो क्या है ना, एक्साइटमेंट में थोड़ा बहक गया था। मिल जाए हरामी तो पकड़ करके आपके पास ले आऊंगा। आपको भी प्रमोशन मिलेगी और मुझे भी। बेका मत कर सर। हेलो मिस्टर गौतम, कासिम का कोई सुराग मिला? कुछ सुराग मिले हैं, कासिम जल्दी आपके सामने होगा। जो भी करना है जल्दी से जल्दी करो, मैं काफी प्रेशर में हूँ। सर थोड़ा टाइम और दे, वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा। ओके सर। भैरव सिंह, एक बात सच सच बताओ, तुम उसे गिरफ्तार करना चाहते हो या मारना?
सर हम तो कानून के आदमी हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं। अगर मौका मिले तो ऐसे आदमी को मारने का बड़ा मन है। किसी को हिलने डुलने की जरूरत नहीं। तुम चार मामूली लोगों ने मेरा पूरा नेटवर्क बिगाड़ दिया। तुम लोगों के कारण मुझे हैदराबाद को हिंदुस्तान आना पड़ा। मेरे प्यारों पर इतनी मेहनत इसीलिए की गई है जिससे तुझ तक पहुंच सके। तुम क्या, तुम्हारी सरकार भी मुझ पर हाथ नहीं डाल सकी। तुम हो क्या चीज? अब तुम सब मरोगे। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गौतम, अब तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो। किस लिए? कासिम को जेल से भगाने के लिए। लेकिन कासिम को तो उसके साथी अकबर ने जेल से भगाया था, और जब मैं उन्हें पकड़ने गया तो दोनों इनकाउंटर में मारे गए। थैंक्स यार। एक मासूम आदमी को आतंकवादी बताकर मरवा दिया जाता है। ये कोई जंगल राज है? इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को इसका जवाब देना होगा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? कासिम जैसे नौजवान आदमी का फर्जी एनकाउंटर करने वाले अफसर को सजा मिलनी चाहिए। विक्की, तुमने देखा न्यूज में गौतम ही गौतम छाया हुआ है। क्यों ना हो, उसने काम ही ऐसा किया है। काम तो हमने भी किया है, पर हमको कोई पूछता ही नहीं। रियली, अगर तुम्हारे साथ नहीं होता तो ये सब बहुत मुश्किल था। सोचती तो मैं भी हूँ, पर बोलती नहीं। अब आगे क्या करना है? हैदर तो अब तक हमारे देश से भाग चुका होगा, अब उस तक पहुंचना मुश्किल है। तो मैं सोचा था कि कहीं घूमने चले? रघु के खूनी का कुछ पता चला? जल्दी पता लग जाएगा, लेकिन वो चाहे जो कोई भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो गौतम, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? गौतम का फोन था, रघु के खूनी के बारे में कुछ बताना चाहता है। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है। हमें पास के एक सीसीटीवी कैमरे से रघु के मर्डर की कुछ फुटेजेस मिली हैं। ये कौन है? क्या तुम इसे पहचानते हो? नहीं, हो सकता है ये हैदर का आदमी हो, क्योंकि रघु की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन हैदर इस देश में मरने के लिए क्यों रुकेगा? मरने के लिए नहीं, मारने के लिए। उसका अगला टारगेट अब मैं।
हैदर कहाँ है? मैं नहीं जानता। बताता क्या? मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं। बताता हूँ। कल हैदर राजस्थान से बोल।